हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सौरभ तिवारी दिस साइड। दोस्तों, बिल्कुल सही पढ़ा है आपने थंबनेल में। ये यदि आप 20 से 30 साल के बीच हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। यदि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं ना, मतलब तब तो आपको इन 5 बिजनेस में अपना एलोकेशन ज़रूर रखना चाहिए। इन 5 बिजनेस के बारे में आपको जानना भी ज़रूर चाहिए और इन पाँचों बिजनेस में आपको कार्य भी ज़रूर करना चाहिए। मैं परमानेंट या पूरा दिन यही काम करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और साथ में आप यदि इसमें कुछ अपना एलोकेशन रखते हैं और कुछ कार्य करते हैं तो यह आपको बहुत ही अच्छी और बड़ी ग्रोथ दे सकता है। जितने भी बिलियनियर्स और मिलियनियर्स हुए हैं, सब इन फील्ड में अपना काम किए हैं और आज भी वो लोग इन फील्ड में समय देते हैं। आज 5 ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिनके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। और मैं ये जानता हूँ कि आप हो सकता है इनके बारे में अच्छे से जानते भी हों, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस पर कार्य करना। इंसान ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो जीनियस है, बहुत आगे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी वो आज एक एवरेज इंसान है, क्योंकि वो जानते तो बहुत कुछ है, लेकिन जो जानते हैं उसको पैसे में कैसे कन्वर्ट करना है ये नहीं जानते हैं। इन पांचों बिजनेस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं आपका समय वेस्ट नहीं करूँगा यार। यदि मैं आपका 5 मिनट ले रहा हूँ तो मैं प्रयास करूँगा कि मैं आपको उसका 10x वैल्यू देने का प्रयास करूँ। ये पांचों बिजनेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला बिजनेस है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट में आपको अपना एलोकेशन ज़रूर रखना चाहिए, नो मैटर आप कितने एज के हैं। लेकिन 20 से 30 साल के लोगों के लिए मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक मैच्योरिटी आ जाती है। लोग आपको ऐसा समझने लगते हैं कि हाँ, अब आप एक ऐसे लेवल पे आ गए हैं जहाँ पे आप इन फील्डों में कार्य कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मायने यदि कुछ रखता है तो वो ट्रस्ट रखता है। रियल इस्टेट का बिजनेस बहुत बड़ा होने जा रहा है क्योंकि पॉपुलेशन का ग्रोथ लगातार बढ़ने वाला है। वैसे भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी बिलियनियर्स और मिलियनियर्स निकलते हैं उसमें से 5वें रैंक पे आता है रियल इस्टेट, जिसने सबसे ज़्यादा मिलियनियर्स और बिलियनियर्स को निकाले हैं। सबसे पहला बिजनेस मैंने आपको बताया रियल इस्टेट। रियल इस्टेट का जो अर्थ है वो ये है कि ना कि केवल लैंड, बल्कि जो अपार्टमेंट होते हैं, कॉमर्शियल्स होते हैं, उनको बेचना या ख़रीदना बस ज़रूरी नहीं है, आप उनको एज आ रेंटेड पर यूज कर सकते हैं। मतलब जैसे यदि आपके पास लैंड है तो आप उसमें अच्छा कोई घर बना सकते हैं जिसको आप रेंट में दे सकते हैं। यदि वो किसी अच्छी रोड के किनारे है जहाँ पे अच्छा मार्केट है तो वहाँ पे आप उसे कॉमर्शियल के रूप में दे सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। और यदि कोई रोड के किनारे आपकी लैंड है तो आप उसमें प्लॉटिंग कर सकते हैं और लोगों को अच्छे रेट में उनको प्लॉट दे सकते हैं। ये तो है ही, साथ में आप एज अ मीडियोकर का काम कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं, उनको एक अच्छी रियल इस्टेट की प्रॉपर्टी दिलवाने में, जिससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। रियल इस्टेट में आप कई तरीके से कार्य कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में कभी डिटेल से चर्चा करेंगे। यदि आप कमेंट में जाके लिखेंगे और बोलेंगे कि मुझे रियल इस्टेट पे वीडियो चाहिए तो मैं आपको ज़रूर बना के दूंगा रियल इस्टेट पे वीडियो, और अपने एक्सपीरियंस पे बना के दूंगा यार, क्योंकि मैं ऐसे ही कुछ बात नहीं कर रहा हूँ। मैं रियल इस्टेट पे काम करता हूँ, इस वजह से यहाँ पे आप कैसे कार्य कर सकते हैं और कैसे आप एक प्रॉपर्टी ऑनर से जिसने प्लॉटिंग कर रखी है उससे कैसे बात करेंगे और फिर आपको कस्टमर कैसे मिलेंगे और कस्टमर से कैसे ट्रस्टेड आप बात कर सकते हैं। यहाँ पे कोई धोखा देने वाला कार्य नहीं है, यहाँ पे केवल और केवल हेल्प करने वाला कार्य है। आज दुनिया में कोई भी व्यक्ति कुछ भी पैसा कमा रहा है तो वो किस लिए कमा रहा है? क्योंकि वो दूसरों की लाइफ में वैल्यू एडिशन करता है। आप कोई भी कार्य करते हैं, यदि दूसरों की लाइफ में वैल्यू एडिशन करते हैं, अपना समय देते हैं, अपना टैलेंट देते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ मिलना ज़रूरी है। ये चीज़ बहुत बढ़िया है और इस पे कार्य जो करने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर मिलियनियर और बिलियनियर होते हैं जो कि बड़े स्केल पे रियल इस्टेट में कार्य करते हैं। रियल इस्टेट के बारे में यदि आपको और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, हम इस पर ज़रूर बात करेंगे। हम दूसरे बिजनेस की बात करते हैं जो है आपका डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग का बिज़नेस आने वाले समय में बहुत तेज़ी से ग्रो होने वाला है, खासकर इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का बिज़नेस आगे बढ़ने वाला है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हर दिन तेज़ी से बढ़ रही है, जॉब्स कम हो रही हैं, तो लोग सेल्फ बिजनेस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जहाँ पे उनको अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से काम करने का फ्रीडम मिले। डायरेक्ट सेलिंग में उन लोगों को ज़रूर रिकमेंड करना चाहूँगा जो कि किसी भी तरीके से सेल्स या मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं। जैसे यदि आप रियल इस्टेट से जुड़े हुए हैं तो डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ना आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है,
क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम बॉन्डिंग नहीं रहती है किसी भी प्रकार की। लेकिन आप एक अच्छी कंपनी में काम करें, एक अच्छे लोगों के साथ काम करें, यहाँ पे आपको क्या है कि एक बहुत बड़ा क्राउड मिल जाता है, बहुत बड़ा नेटवर्क मिल जाता है, बहुत अच्छे अच्छे लोग मिल जाते हैं जो आपको अदर बिजनेस में फ़ायदा कर सकते हैं। सो डायरेक्ट सेलिंग का अर्थ केवल और केवल ये है कि आप लोगों की हेल्प करते हैं उनका खुद का बिजनेस शुरू करवाने में। आपको उसमें भी ज़रूर एलोकेशन रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ये चीज़ें तेज़ी से बढ़ने वाली हैं, और यदि आप इस पे फोकस नहीं करेंगे तो दुनिया में फोकस तो लोग कर ही रहे हैं। अच्छा होगा कि आज से अभी से आप यदि फोकस करना शुरू कर देंगे, अपना थोड़ा सा टाइम देना शुरू कर देंगे, तो मैं आपको ये गारंटेड कहता हूँ कि यदि आप एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे आपकी स्किल्स तो इम्प्रूव होती ही है, साथ में बहुत अच्छा और बहुत अच्छी तरीके से आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। लोगों से बात करने में आपकी हिचक दूर होती है, हेजिटेशन दूर होता है, पब्लिक फियर दूर होता है, और आप स्टेज में जाके बहुत अच्छे से परफॉर्म भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब आपके बीच के लोग होते हैं, और धीरे धीरे यही लोगों की संख्या बढ़ती जाती है, और जब उनके सामने आप जाके परफॉर्मेंस करते हैं या फिर कुछ बोलते हैं तो आपका फियर पूरी तरह से दूर होता जाता है। तो डायरेक्ट सेलिंग के कई फ़ायदे हैं। सबसे पहला तो मैंने आपको बताया कि आपको एक बड़ा नेटवर्क मिल जाता है, और यदि कंपनी अच्छी है और आप एक अच्छे लोगों के अच्छे लेवल पे जो लोग हैं उनके साथ यदि आप रहते हैं, काम करते हैं, तो उन लोगों के साथ रहने का और उनके जो अचीवमेंट हैं, जब आप उनके साथ रहते हैं तो उनके तरीके से बनने का प्रयास करते हैं उनकी तरह, और अच्छे लोगों के साथ रहने पे इंसान अच्छा बनता है। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड मोर टाइम विथ। तो डायरेक्ट सेलिंग की बात, दूसरा बिजनेस जो मैंने बताया डायरेक्ट सेलिंग, ये बहुत बड़ा होने वाला है। यदि आप अभी से एलोकेशन करते हैं, थोड़ी मेहनत कर देते हैं शुरुआत के कुछ सालों में, तो आपको सच में काफ़ी प्रॉफिट मिलने वाला है। लेकिन सब कुछ वेस्ट करता है एक सही कंपनी पे। अब एक सही कंपनी कैसे चुने, उस पर भी अब यदि आप चाहेंगे तो मैं आपको एक वीडियो बना के ज़रूर दूंगा। मैं किसी भी कंपनी को प्रमोट नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको ये वीडियो ज़रूर बना के दूंगा कि कैसे आप एक अच्छी कंपनी चुन सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का एक फ़ायदा और ये है कि यहाँ पे यदि आप थोड़ा वर्क कर देते हैं, उसके बाद यदि आपकी एक अच्छी टीम बन जाती है, तो आपको यहाँ से पैसिव इनकम आना शुरू हो जाता है। और पैसिव इनकम की बहुत बड़ी पावर है, उसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यदि आपको कुछ बड़ा करना है ना, कुछ ज़िंदगी को सही तरीके से जीना है, तो आपको तब भी पैसे आने चाहिए जब आप सो रहे होते हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते, यदि आप कोई ऐसा तरीका नहीं ढूंढ पाते हैं कि जब आप सो रहे हो तब भी आपको पैसा आए, तो आप पूरी ज़िंदगी काम करेंगे यार। इसीलिए पैसिव इनकम क्रिएट करना और पैसिव इनकम जो बिज़नेस दे सकते हैं उन बिज़नेस में एलोकेशन रखना यंगस्टर्स के लिए और बल्कि सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अब तीसरे बिज़नेस पे बढ़ते हैं, और जो तीसरा बिज़नेस है अपना वो है स्टॉक्स। स्टॉक मार्केट इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है, और इसकी रफ्तार तो अभी आपने कुछ भी नहीं देखी है। पेंडेमिक, ये कोविड-19 का जो सिचुएशंस था, उस पे हर चीज़ें ऑनलाइन हो गई। इस ऑनलाइन होने की वजह से ना जाने कितने ज़्यादा ब्रोकर्स जिस पे आप आज ट्रेडिंग करते हैं, वो कितना पैसा नहीं कमाए, कितने ज़्यादा लोगों ने अकाउंट खुलवा लिए। पहले जो स्टॉक मार्केट को गलत कहते थे, आज वो सब लोग स्टॉक मार्केट के बारे में बातें कर रहे हैं कि ये तो बहुत सही है, इस पर आपको एलोकेशन ज़रूर रखना चाहिए। सो लोग क्या कहते हैं अपन उस पर तो नहीं जाएंगे, लोगों का काम ही कहना। और बात करेंगे स्टॉक्स की, स्टॉक मार्केट की। और स्टॉक मार्केट में आपको बिल्कुल, यदि आप 20 से 30 साल के हैं, तो इस समय पे आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कुछ कम होती है, मतलब कहें तो ना के बराबर होती है। और दूसरी बात, यहाँ पे आपके पास रिस्क लेने की थोड़ी सी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि आप यंग होते हैं, आप दौड़ सकते हैं, आप काम कर सकते हैं। आपको ये बिजनेस यानी कि स्टॉक मार्केट पे आपको ज़रूर आना चाहिए। ये लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है आपको। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई भी बिज़नेस आप केवल एक ही बिज़नेस करें, परमानेंट करें। आप पार्ट टाइम से शुरू कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब बिल्कुल भी मत करें। स्टूडेंट के लिए भी ये बिज़नेस बहुत ही कारगर है। जैसे स्टूडेंट हैं वैसे भी जो बुज़ुर्ग भी हैं उनके लिए भी ये बिज़नेस बहुत कारगर है। लेकिन एक सही कंसल्टेंट से, फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप एडवाइस लेके, जो पूरा दिन यही करते हैं, यदि आप उनसे एडवाइस लेके अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। सो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप स्टॉक्स में ज़रूर, शेयर में ज़रूर इन्वेस्ट करिए, और इस पे आप ज़रूर आ जाइए। यदि आप डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाए हैं तो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं और आप ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं, जो कि आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज करने वाला है। सो तीसरा बिजनेस है स्टॉक मार्केट, और चौथा बिजनेस है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स बहुत ज़रूरी हैं।
स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। दोनों में सबसे ज़्यादा डिफरेंस यदि किसी चीज़ का है वो है पेशेंस का। देखिए, आप दोनों को बिल्कुल भी एक जैसा मत समझिए, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। इसीलिए चौथा है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में आपको एलोकेशन 100% रखना चाहिए। 3 से 4 म्यूचुअल फंड मिनिमम आप चुन लीजिए, जो कि आने वाले 10 से 20 साल के लिए जिसमें आप इन्वेस्ट करने वाले हैं। ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं, 15 से 20% तक का आपको रिटर्न देते हैं, और आपको परमानेंट आपको पैसा जमा करने के लिए बाध्य कर देते हैं। आपका पैसा कटता रहता है और साथ में उसको मल्टीप्लाई भी ये करते रहते हैं। सो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। आपको नहीं बल्कि हर एज ग्रुप के लोगों को इसमें इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। आप तो ज़रूर ही करें, यदि आप 20 से 30 के बीच हैं तो आपको ज़रूर ही इन्वेस्टिंग म्यूचुअल फंड में शुरू कर देनी चाहिए। यदि आप चाह रहे हैं कि कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड्स जिस पे आप 10 साल, 20 साल, 5 साल, 1 साल, 3 साल, किसी के लिए कितने भी टर्म के लिए जो है तो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, समय के लिए आपका समय क्या है उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अच्छे म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं, तो आप कमेंट करिए। मैं आपको कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड बताऊंगा जिनमें मैं खुद इन्वेस्ट करता हूं, और वो आपको हेल्प करेंगे। उसमें आप बहुत अच्छा रिटर्न भी पा सकते हैं। ट्रस्टेड और बेस्ट फंडामेंटल म्यूचुअल फंड्स मैं आपको बता सकता हूँ। 4 बिजनेस के बारे में हमने बात कर ली। अब 5वां बिजनेस है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का मतलब क्या है? आप किसी भी तरीके से काम कर रहे हो, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, ये बेहद आवश्यक है कि आप उसको ऑनलाइन ले जाएं। आप चाहे तो एक यूट्यूबर हैं, आप वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, आपकी एक दुकान है, आपकी शॉप है, किसी भी चीज़ की शॉप है, आप एक प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप कुछ भी हैं, फिर भी आपको ऑनलाइन आना बहुत ज़रूरी है। आपको सोशल मीडिया का सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपकी ग्रोथ को और आपकी इनकम को कोई 10x कर सकता है वो है सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो 5वां बिजनेस है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का। इसका सही तरीके से यूज करना बेहद आवश्यक है। इससे पैसिव इनकम जनरेट की जा सकती है। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कई प्रकार के बिजनेसेस आ जाते हैं जिनको आप कर सकते हैं। इस वजह से इस वीडियो को लंबा हो जाने से मैं बाकी चीज़ें तो डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैंने आपको इस 5 बिजनेस बता दिए। ये 5 बिजनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, और ये आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये 5 बिजनेस आइडियाज़ आपको पसंद आए होंगे और आपको अच्छे लगे होंगे। सो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप ये 5 बिजनेस में अपना एलोकेशन ज़रूर रखें। यदि आप इस पे कार्य नहीं करेंगे तो आप एवरेज बन के रह जाएंगे, क्योंकि जो बड़े लोग हैं जिन्होंने बड़ी सफलता पाई है वो सब इससे होके ही गुजरे हैं, और आज बड़ी बड़ी कंपनियां ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे न जाने कितना पैसा खर्च करती हैं। सो ये 5 बिजनेस बहुत ज़रूरी हैं। मैंने आपका जो भी समय लिया यार, मुझे लगता है उसकी वैल्यू आपको ज़रूर मिली होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो यार तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग ऐसे हैं जो आपके अच्छे दोस्त हैं, अच्छी चीज़ों को शेयर करने से आपको अच्छी चीज़ें वापस आके मिलती हैं। सो एक काम ज़रूर करिए, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में अच्छे लोग हैं जिनको आप कुछ अच्छी चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। उनको भी इन 5 बिजनेस के बारे में मालूम होना चाहिए और इसकी पावर को मालूम होना चाहिए। और वीडियो में आप जो भी चीज़ें देखे होंगे तो आपको यदि कुछ चीज़ें पूछना है तो आप कमेंट में जाके ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स।